इस बीच देखिए पश्चिमी देशों को रूस की तरफ से बड़ी वार्निंग दी गई है। आग से खेल रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, ये कहा गया है। पश्चिम को करारा जवाब देगा रूस। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से यह बयान सामने आया है। रूस पर हमले करवा रहे हैं पश्चिमी देश। वेस्टर्न कंट्रीज को इन हमलों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है। तो देखिए रूस क्या कह रहा है, आग से मत खेलो, आग से ना खेलें पश्चिमी देश। ये रूस की चेतावनी सामने आई है। ब्रिटेन, बेल्जियम, अमेरिका, यूक्रेन पर हमले की दी गई है वार्निंग, चेतावनी जारी की गई है। रूस पर हो रहे हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का पश्चिमी देशों पर यह बहुत बड़ा आरोप। क्रीमिया पर पिछले 48 घंटे में 100 से ज्यादा ड्रोन हमले अंजाम दिए गए। पिछले एक हफ्ते में रूसी सेना पर ATACMS मिसाइल से लगातार हमले हुए। अमेरिकी हाइमार्स, चेक रिपब्लिक के वैम्पायर, फ्रांस के हैमर बॉम्ब से भी अटैक्स को अंजाम दिया गया है। एक हफ्ते में 200 से ज्यादा रॉकेट, 330 UAV से हमले किए गए। रूस ने कहा इन हमलों का दिया जाएगा करारा जवाब। यह विदेश मंत्रालय का रुख है। और देखिए इस बीच रूस से बड़ी जंगी तैयारी में है पोलैंड। रूस बॉर्डर पर युद्ध स्तर की तैयारी में पोलैंड नजर आ रहा है। रूस बेलारूस से लगी सीमा मजबूत करेगा पोलैंड। 2 बिलियन पाउंड से बॉर्डर को मजबूत करने जा रहा है पोलैंड। पोलैंड के PM डोनाल्ड टस्क ने यह ऐलान कर दिया है। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आने वाले वक्त में पोलैंड को किस बात का डर सता रहा है, क्यों वो अपने बॉर्डर को इस तरह से मजबूत कर रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब भी आगे जानने की कोशिश करेंगे। पोलैंड का ये रुख आखिर बताता क्या है, खतरा किस तरह पोलैंड के लिए बढ़ता नजर आ रहा है, जरा जानते हैं। तो रूस से जंग की तैयारी में है पोलैंड। रूस बॉर्डर पर युद्ध स्तर की तैयारी में पोलैंड जुटा हुआ है। रूस बेलारूस से लगी सीमा मजबूत कर रहा है पोलैंड। 2 बिलियन पाउंड की लागत से बॉर्डर पर बाढ़ और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। बाढ़ की कैमरों से निगरानी होगी और सेंसर लगाया जाएगा। बेलारूस बॉर्डर पर 180 किलोमीटर से ज्यादा बाढ़ लगाई भी जा चुकी है। नाटो से न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती भी चाहता है पोलैंड, यानी पोलैंड खुद को सुरक्षित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। पोलैंड के PM डोनाल्ड टस्क की तरफ से जो ऐलान किया गया है उससे इशारा यही मिलता है। अनुज माथुर साहब, किस तरह से आप देखते हैं पोलैंड बहुत परेशान नजर आ रहा है और खुद को सुरक्षित करने की हर मुमकिन कोशिश करता हुआ दिखता है, कैसे देखेंगे इन तैयारियों को? कबीर, मैं ये बता रहा हूं कि ये इसको थोड़ा सा हमें अलग से हट के देखना पड़ेगा। जो रूस का जो नया जो वर्ल्ड ऑर्डर, जो क्रिक जिसको कहा जा रहा है कहीं किसी लूजली, वो है चाइना, रशिया, ईरान और कोरिया। ये जो एक ग्रुप बनकर के उभर के सामने आ रहा है, तो उससे क्या लग रहा है उसको, बाकी जो नाटो कंट्रीज जो कि बॉर्डरिंग है रशिया के साथ, उन्हें लग रहा है कि रशिया प्रयास करेगा कि पुराना वार्सो पैक्ट का जो उसका इन्फ्लुएंस था, उस पुराने हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस को वो दोबारा पाने की कोशिश करे। एक और दूसरी बात यह है कि अगर वो नहीं भी होता है तो कम से कम एक कितना बड़ा बफर रशिया के और ईस्टर्न यूरोप के बीच में वो क्रिएट कर सके, जिससे कि वो अपने आप को अच्छे से सुरक्षित कर सके। उसके लिए उनको आवश्यकता है कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, चाहे वो फिनलैंड है, लिथुआनिया है, लातविया है या पोलैंड है, इन तमाम कंट्रीज पे संभावना है कि रशिया के हमले हो सकते हैं। इसलिए जो पोलैंड की एक्टिविटीज हैं वो प्योरली डिफेंसिव इंप्रूवमेंट है, ताकि अगर कोई इस प्रकार का हालात पैदा होती है तो उससे वो निपट सके। एक और दूसरी बात, वो न्यूक्लियर वेपन इसलिए चाह रहे हैं कि एक बार न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट वहां होगा तो आप बहुत कंपैरेटिवली सेफ हो जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ पीस एंड नॉट अ वेपन ऑफ वॉर। तो आपके पास इतना जबरदस्त डिफरेंस आ जाएगा कि आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। लेकिन उनकी ये तैयारी बहुत जायज है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करें। बिल्कुल, और वो पूरी तरह से किया जा रहा है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन को चाहिए 100 से ज्यादा F-16। रूस पर हमले के लिए चाहिए ज्यादा फाइटर जेट। 100 से ज्यादा F-16 की इस वक्त डिमांड है यूक्रेन के लिहाज से अगर देखा जाए तो। जेलेंस्की ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट मांगे हैं, 100 से ज्यादा
फाइटर जेट अगर मिले तो फिर रूस से बराबरी मुमकिन है। यह कहा गया है F-16 फाइटर का Su-35 से कोई मुकाबला नहीं है, यह रूस कहता है। और अब F-16 की बड़े पैमाने पर डिमांड की जा रही है यूक्रेन की तरफ से। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका और पश्चिमी देशों पर बरसे ज़ेलेंस्की। रूस से युद्ध खत्म करने की चाहत का किया जा रहा है विरोध। रूस को लेकर अमेरिका पर ज़ेलेंस्की तंज कस रहे हैं। पश्चिमी देशों को मॉस्को की हार का डर है, यह कह दिया है ज़ेलेंस्की ने। पश्चिमी हथियारों से रूस में हमले की परमिशन दी जाए, यह ज़ेलेंस्की डिमांड कर रहे हैं। और आइए इसी से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपके सामने रखते हैं। अमेरिका पश्चिम पर बरसे ज़ेलेंस्की। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से नाराज नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की। आखिर क्यों? रूस से युद्ध खत्म करने की चाहत का ज़ेलेंस्की ने विरोध किया है। रूस में पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल चाहता है दरअसल यूक्रेन। पश्चिमी हथियारों से रूस में हमले की परमिशन मिले, यह ज़ेलेंस्की चाहते हैं। 100 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट चाहते हैं ज़ेलेंस्की। अपनी जमीन से अटैक करने की क्षमता से मॉस्को को बढ़त मिली हुई है। ब्लिंकन ने कीव दौरे पर रूस यूक्रेन बातचीत का जिक्र किया था। और देखिए इस बीच अमेरिका की रूस चीन को न्यूक्लियर वार्निंग सामने आई है। न्यूक्लियर ट्रिगर से जुड़ी यह बड़ी खबर, अमेरिका ने किया सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट। नेवादा में अमेरिका का सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण हुआ है। न्यूक्लियर वेपन की प्रभावशीलता को इस टेस्ट के जरिए परखा गया है। न्यूक्लियर संधि के बावजूद अमेरिका का यह बड़ा एक्शन सामने आया है।